नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरभ। हरियाणा में 5 नए जिले बनने वाले, वो कौन से 5 जिले बनने वाले हैं वो तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और एक नया जिला बनाने के लिए क्या क्या होना जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज तक आपको ये बात किसी ने नहीं बताई। लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझ, जब हरियाणा में सीएम सैनी और राव इंद्रजीत के बीच तू मैं का दौर जारी, राव इंद्रजीत और सीएम सैनी के बीच में बीजेपी जो है, हरियाणा बीजेपी पिसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव क्या मुद्दे से भटकाने का सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि दक्षिण हरियाणा अहिरवाल का क्षेत्र 28 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीती है राव इंद्रजीत की वजह से, और उन्हें नजरअंदाज सीएम सैनी की तरफ से हर बार किया जा रहा है। इसीलिए सवाल होता। खैर, 5 जिले कौन कौन से बनने वाले हैं अब आपके सामने विस्तार से मैं ये पूरा विश्लेषण कर। सबसे पहले आप 5 नए जिले जो हो सकते हैं उनके नाम जान। गोहाना, सफीदो, चीन का सफीदो, हासी, डबवाली, ये जो है नए जिले बनने वाले हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 5 जो नए जिले बनने वाले हैं इसको लेकर कमेटी जो बनी, कमेटी का सदस्य कौन। अब आप जरा वो स्क्रीन पर जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें, देखिए उन 5 में से एक असन, करनाल में तहसील असन भी एक नया जिला बन सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब वो कमेटी के सदस्य कौन है। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार जो है वो कमेटी के सदस्य है। वही आपको बता दें, हरियाणा सरकार के मंत्री और पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल टांडा भी इस कमेटी के सदस्य हैं। वही विपुल गोयल और उसी के साथ साथ श्याम सिंह राणा जो है वो इस कमेटी के सदस्य बने। कमेटी की लगातार बैठकें हो रही है जिसके बाद अब ये निर्णय होगा कि 5 नए जिले बन सकते हैं। वैसे आपको बता दें, हिंदुस्तान नाउ को सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 नए जिले बनना लगभग तय है, मोहर लग चुकी। वो मोहर क्यों लगी है? वो मोहर इसलिए लगी है क्योंकि बीजेपी को उसमें अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। सीएम सैनी के पास काम दिखाने को कुछ है नहीं, नए जिले बनाकर दिखा देंगे तो हो सकता है कि उन सीटों के कुछ वोट पाए। क्या गोहाना सफीदों को बीजेपी को जितवाने का इनाम मिल रहा है? कुछ लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए सफीदों की सीट पर पलटू मार आए थे, राजकुमार गौतम नारनौल थे, उनको टिकट मिला तो वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए और जीत गए। हो सकता है सफीदों को इसी का इनाम मिल रहा। लेकिन क्या आपको पता है एक नया जिला बनने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? अब आप जरा विस्तार से हिंदुस्तान नाउ की रिसर्च टीम द्वारा की गई रिसर्च जान लीजिए। सबसे पहले एक नए जिले बनाने के लिए 125 से 200 के करीब गांव एक जिले में होने चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हैं 125 से 200 के करीब गांव होने चाहिए नए जिला बनाने के लिए, तभी एक नया जिला बने। उसके साथ साथ क्षेत्रफल जो है मिनिमम 80,000 हेक्टेयर का होना चाहिए। 1 या 2 उपमंडल होने चाहिए। उसी के साथ साथ कुल जनसंख्या जो है 4 लाख या 4 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर एक जिला मान लीजिए तो उस जिले की कुल जनसंख्या जो है 4 लाख हो कम से कम, या फिर उससे ज्यादा हो तो वो चल सकता है। वही एक तहसील या फिर 3 या फिर उससे ज्यादा तहसील होनी चाहिए और उप तहसील होनी चाहिए। दूसरे जिले से किलोमीटर 25 से 40 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद और रोहतक से चीन की दूरी जो है वो 25 से 40 किलोमीटर के बीच है, तो वो एक नया जिला बन सकता है जिसकी चीन एक नया जिला है, इसके एक अलग जिला है मान लीजिएगा। तो ऐसे में ये जो है पूरा बायोडाटा बना हुआ। अब ऐसे में सवाल ये है कि 5 नए जिले बनाने से सीएम सैनी को क्या फायदा होगा? सीएम सैनी को राजनीतिक फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। हरियाणा में देखिए बीजेपी के पास कुछ काम करने को था नहीं, ये बाय डिफॉल्ट सरकार है, जिसके बाद सरकार चाहती है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे उसके काम जो उसने नहीं किए हैं वो ढक दिए जाए। लेकिन एक बात साफ है कि जनता है, सब जानती है, और जनता जो है वो एक एक चीज को परखती है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।